नमस्कार। जरा सोचिए, एक विशाल गगनचुंबी इमारत बन रही है। अगर बिना किसी ब्लूप्रिंट या स्पष्ट नक्शे के ईंटें रखना शुरू कर दें तो क्या होगा? दीवारें टेढ़ी हो जाएंगी और पूरी इमारत भरभरा कर गिर जाएगी, है ना? किसी भी सफल व्यवसाय का निर्माण भी बिल्कुल ऐसा ही है। और यही वजह है कि प्रबंधन योजना या मैनेजमेंट प्लानिंग किसी भी व्यवसाय की सबसे महत्वपूर्ण वास्तुकला है। तो चलिए इस शानदार चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैनेजमेंट के इस भारी भरकम विषय को बहुत ही आसान और व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए हम इसे एक बड़े दृष्टिकोण से लेकर बहुत ही सूक्ष्म स्तर तक तोड़ेंगे। हम शुरुआत करेंगे प्रबंधन की नींव से और फिर योजना के प्रकार, रणनीति बनाम कार्यनीति, इसके फायदे नुकसान, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स और भविष्य के पूर्वानुमान तक सब कुछ डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले खंड की तरफ बढ़ते हैं, प्रबंधन की नींव। आइए इसकी गहराई में चलते हैं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट जॉर्ज आर टेरी का ये कोटेशन देखिए। वो कहते हैं कि प्लानिंग असल में भविष्य की एक मानसिक तस्वीर बनाने जैसा है। मतलब उपलब्ध तथ्यों का इस्तेमाल करके आज ही कल की तैयारी करना। ये कोई हवा में तीर चलाना नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से सोची समझी बौद्धिक प्रक्रिया है। अब सवाल यह है कि ये सब असल में होता कैसे है। चलिए भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं, योजना के प्रकार और इसके चरण। किसी भी कंपनी में प्लानिंग ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, बिल्कुल एक झरने की तरह। सबसे ऊपर है रणनीतिक प्लानिंग। ये पूरे संगठन के लिए 3 से 5 साल का बड़ा विजन होता है, जैसे किसी नए देश में बिजनेस शुरू करना। इसके बाद बीच में आती है सामरिक प्लानिंग। ये 1 से 3 साल के लिए होती है, जैसे किसी खास इलाके में सेल बढ़ाना। और फिर सबसे नीचे है परिचालन प्लानिंग। ये रोजमर्रा के काम हैं, जैसे किसी कस्टमर की शिकायत को 24 घंटे में सुलझाना। बहुत ही सिस्टमैटिक है ना? अब किसी भी प्लान को बनाने के 6 मुख्य चरण होते हैं। शुरुआत होती है स्मार्ट लक्ष्य तय करने से, यानी ऐसे लक्ष्य जिन्हें स्पष्ट रूप से नापा जा सके। फिर संसाधनों का विश्लेषण होता है, अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जाता है, सबसे बेहतरीन रास्ता चुना जाता है और उसे लागू कर दिया जाता है। लेकिन रुकिए, छठा चरण सबसे अहम है, निगरानी और बदलाव। क्योंकि अगर समय समय पर प्लान को रिव्यू नहीं किया तो वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, रणनीति यानी स्ट्रैटेजी और सामरिक निष्पादन यानी टैक्टिक्स के बीच का असली अंतर। ये एक ऐसी जगह है जहां अक्सर बड़े बड़े लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, रणनीति लंबी रेस का घोड़ा है। ये आपको बताती है कि अगले 3 से 5 सालों में आपको पहुंचना कहां है। ये प्रोएक्टिव होती है। वहीं दूसरी तरफ कार्यनीति या टैक्टिक्स वो छोटे छोटे कदम हैं जो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रोज या हर महीने उठाए जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो रणनीति तय करती है कि हमें किस पहाड़ पर चढ़ना है और टैक्टिक्स बताती है कि चढ़ने के लिए कौन सा रास्ता लेना है। और ये असल दुनिया में कैसे काम करता है, इसे एप्पल के उदाहरण से बहुत ही शानदार ढंग से समझा जा सकता है। एप्पल की रणनीति क्या है? एक ऐसा प्रीमियम इकोसिस्टम बनाना जहां फोन, घड़ी, लैपटॉप सब एक साथ मक्खन की तरह काम करें। ये उनका लॉन्ग टर्म विजन है। लेकिन उनकी टैक्टिक्स क्या है? हर साल एक नया iOS अपडेट लाना, कुछ नए फीचर्स जोड़ना, ताकि लोग उनके इकोसिस्टम से लगातार जुड़े रहें। टेस्ला का ही केस ले लीजिए। उनकी बड़ी रणनीति है पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों में नंबर 1 बने रहना। लेकिन जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है तो उनकी टैक्टिक्स क्या होती है? अपनी कारों की कीमतों में अचानक से अस्थायी कटौती कर देना ताकि मार्केट शेयर बना रहे। रणनीति बड़ी है, लेकिन टैक्टिक्स बिल्कुल मौके के हिसाब से प्रतिक्रियाशील होती हैं। चलिए अब चौथे खंड की ओर मुड़ते हैं, प्लानिंग के फायदे, नुकसान और वो अनिश्चितताएं जो किसी भी प्लान को बिगाड़ सकती हैं। देखिए, प्लानिंग करने के फायदे तो अनगिनत हैं। ये पूरी टीम को एक लेजर शार्प फोकस देती है। सबको पता होता है कि क्या करना है, जिससे संसाधनों की बिल्कुल बर्बादी नहीं होती। और सबसे अच्छी बात, ये काम को ट्रैक करने का एक पैमाना सेट कर देती है। मतलब अगर हम रास्ते से भटक रहे हैं तो तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कभी-कभी बहुत ज्यादा प्लानिंग करना गले की फांस बन जाता है। इसमें महीनों लग जाते हैं, नौकरशाही हावी हो जाती है और सबसे खतरनाक बात, ये एक झूठी सुरक्षा की भावना पैदा करती है। हमें लगने लगता है कि हमारा तो प्लान रेडी है, लेकिन मार्केट अचानक बदल जाए तो हमारा वो सख्त प्लान हमारी रचनात्मकता और फुर्ती को पूरी तरह खत्म कर सकता है। और मार्केट बदलता क्यों है? बाहरी अनिश्चितताओं की वजह से। सोचिए, अचानक से मंदी आ जाए या एआई जैसी कोई नई तकनीक सब कुछ बदल दे, सरकारी नियम बदल जाएं या आपका कॉम्पिटिटर रातों रात कोई नया प्रोडक्ट ले आए। इन सब चीजों पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है।
इसीलिए प्लान को पत्थर की लकीर नहीं बल्कि रबड़ की तरह लचीला होना चाहिए। अब हम एकदम माइक्रो लेवल पर चलेंगे। सेक्शन 5 उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, जिसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स या शॉर्ट में MBO कहते हैं। कंपनी के बड़े गोल्स को किसी एक कर्मचारी के काम से कैसे जोड़ा जाए, यही काम आता है MBO। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां मैनेजर और कर्मचारी दोनों एक साथ बैठकर तय करते हैं कि उन्हें क्या हासिल करना है। जब लोग खुद अपना टारगेट सेट करते हैं तो वो उसे पूरा करने के लिए ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस करते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि MBO हवा में बातें नहीं करता। ये एकदम सटीक और मापने योग्य होना चाहिए। सिर्फ ये कहना कि हमें वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाना है पर्याप्त नहीं है। गोल ऐसा होना चाहिए, हमें अगली तिमाही में वेबसाइट का ट्रैफिक ठीक 25% तक बढ़ाना है। एकदम क्लियर और टू द पॉइंट। लेकिन क्या MBO प्रणाली एकदम परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। इसके फायदे तो हैं कि सबका फोकस क्लियर रहता है और मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। लेकिन नुकसान, इसका सबसे बड़ा खतरा है टनल विजन। जब सबको सिर्फ अपना टारगेट अचीव करने की पड़ी हो तो कई बार लोग क्वालिटी और नए इनोवेशन को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। वो सिर्फ नंबर्स के पीछे भागने लगते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी खंड पर, भविष्य का पूर्वानुमान। इसे फोरकास्टिंग कहते हैं। देखिए, प्लानिंग का मतलब है ये तय करना कि हमें क्या करना है, लेकिन फोरकास्टिंग का मतलब है ये अंदाजा लगाना कि कल माहौल कैसा होगा, ताकि हम उसके लिए आज से तैयारी कर सकें। ये पुरानी जानकारी का इस्तेमाल करके भविष्य की धुंध को छांटने का एक बेहतरीन तरीका है। आमतौर पर कंपनियां दो तरह की फोरकास्टिंग करती हैं। पहली है गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, जहां हम एक्सपर्ट्स की राय और इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं, खासकर तब जब हमारे पास पहले का कोई डेटा मौजूद ना हो। दूसरी है मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव, जो पूरी तरह से कच्चे डेटा, नंबर्स और सांख्यिकीय मॉडल्स पर आधारित होती है। इसमें कोई गेसवर्क नहीं होता। तो इन सब बातों को अगर हम समेटें तो एक बेहतरीन प्लानिंग की रूपरेखा वही है जो सरल हो, असरदार हो, लचीली हो और जो पूरे संगठन को एक धागे में पिरो कर रखे। और हाँ, इसका लगातार अपडेट होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक बासी प्लान किसी काम का नहीं होता। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हर लीडर और मैनेजर को खुद से पूछना चाहिए: क्या हमारे संगठन का ब्लूप्रिंट इतना कठोर है कि वो कल के किसी बड़े झटके से टूट जाएगा, या फिर वो इतना लचीला है कि इस तेजी से बदलती अप्रत्याशित दुनिया में वो खुद को तुरंत ढाल सके? सच कहूं तो इसी एक सवाल के जवाब में सफलता और विफलता का पूरा खेल छिपा है। इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।